हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया के साथ हम संत सिरिल और संत मेथोडियस को याद करते हैं। ये दोनों भाई थे जो कि स्लावोनिया गए और वहां पहुंचकर वे पूजन विधि को स्थानीय भाषा में अनुवाद किए। इसके बाद वे सुसमाचार को भी स्थानीय भाषा में अनुवाद किए। आज जब हम उनको याद करते हैं तो हम ईश्वर को धन्यवाद दें इन दोनों भाइयों के लिए, उनके प्रेरिताय कार्य के लिए, और विशेष रूप से पूजन विधि और सुसमाचार को स्थानीय भाषा में अनुवाद करने में उनका योगदान के लिए। हम ईश्वर को धन्यवाद दें उन मिशनरियों के लिए जो भिन्न भिन्न जगह पर जाकर प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार को, उनकी शिक्षा को प्रचार कर रहे हैं। वहां की भाषा को सीखकर स्थानीय भाषा में वे सुसमाचार की घोषणा कर रहे हैं। आइए इस मिस्सा बलिदान में हम अपने आप को इस वेदी के चारों ओर लाए, जहां प्रभु यीशु ख्रिस्त खुद वचन और संस्कार के द्वारा हमारे पास आते हैं। हम अपने आप को तैयार करें, हमारे मन, वचन और कर्म को हम प्रभु को चढ़ा दें। अपने पाप दोषों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर,
तूने दोनों भाइयों संत सिरिल और मेथोडियस के द्वारा स्लबोनिया निवासियों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया था। हम हृदय से तेरी शिक्षा स्वीकार करें और एकमत होकर सच्चे विश्वास तथा उसकी घोषणा में दृढ़ बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय और होठों को शुद्ध करे, ताकि आप ईश्वर के वचन को योग्य रीति से हम सबों के लिए घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 5 से 8 और अध्याय 7 वचन संख्या 1 से 5 और 10। पाठ का मूल वाक्य है, मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। जब प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मनुष्य जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के 7 जोड़े ले जाओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को। आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनी रहेगी, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और मैं पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। हे स्वर्गदूत गण, प्रभु की महिमा के गीत गाओ, उसके सामर्थ्य का बखान करो, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, उसके पवित्र मंदिर में उसकी आराधना करो। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी जल पर महासागर की लहरों पर गरजती है। प्रभु की वाणी शक्तिशाली है। प्रभु की वाणी प्रतापमय है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। प्रभु के महिमामय वाणी गरजती है। उसके मंदिर में सब बोल उठते हैं, प्रभु की जय। प्रभु जल प्रवाह के ऊपर विराजमान था। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। जय घोष। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय यीशु ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान गए हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैंने उन 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब तक नहीं समझ सके? प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज का जो पहला पाठ था उसमें हम सुने कि जब पाप दुनिया में पलपने लगा, ईश्वर को खेद होता है कि क्यों वह इस संसार की रचना की, क्यों मनुष्यों को बनाया और वो मन ही मन और मनुष्य जाति को इस धरती से लुप्त करने के लिए सोचता है। आज का जो सुसमाचार है, सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त खमीर के बारे में कहते हैं। खमीर इस्राएल के धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के बुरे प्रभाव का प्रतीक है और इसके प्रभाव दोनों लोगों पर और शिष्यों पर भी पड़ता था। फरीसियों के खमीर का अर्थ है उनका पाखंड, और इसके द्वारा और इसके कारण वे प्रभु यीशु ख्रिस्त का संदेश को, उद्धार का संदेश को ग्रहण करने के लिए आगे नहीं आए। हेरोद का खमीर का अर्थ है नैतिक भ्रष्टाचार। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप लोग रोटी के बारे में क्यों सोच रहे हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त उनको और आगे ले जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में और आगे ले जाना चाहते हैं। यीशु ख्रिस्त चाहते हैं कि वे रोटी से और रोटी के भूख से वे ईश्वर के वचन और ईश्वर के वचन की भूख की ओर जाए। वे चाहते थे कि शिष्य उन्हें ईश्वर के वचन के रूप में पहचाने, ईश्वर उन्हें वह मन्ना के रूप में इस दुनिया में भेजा है और शिष्य उसको पहचानने नहीं सके। यीशु ख्रिस्त चाहते थे कि उनके शिष्य उन्हें पहचाने कि वही जीवंत रोटी है। हम हर एक मिस्सा बलिदान में
प्रभु के वचन को सुनते हैं और वचन के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त संस्कार के रूप में हमें पोषित करते हैं। आइए आज हम इस मिस्सा बलिदान के द्वारा जब उनके वचन को सुने हैं, हम यह प्रण ले कि आगे भी उनके वचन को सुनने के लिए हम लालायित रहें, और जब हम उनको संस्कार के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम उनमें विश्वास करें और उनमें जो जीवन है उस जीवन को ग्रहण कर हम हमारे दैनिक जीवन में आगे बढ़े। आमीन। बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, संत सिरिल और मेथोडियोस के स्मरणोत्सव में हम तुझे ये दान अर्पित करते हैं। इन पर कृपा दृष्टि डाल ताकि ये हमें नवजीवन प्रदान करे और हम में मेल मिलाप की भावना पोषित करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्षी द्वारा तू अपने कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपने मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते हैं
और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूत और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ विशेष करके संत सिरिल और मेथोडियोस, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जो हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ।
हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सब राष्ट्रों का पिता है। तू हमें एक ही रोटी तथा एक ही आत्मा का सहभागी बनाकर शाश्वत प्रतिभोज का उत्तराधिकारी बनाता है। ऐसी कृपा कर कि संत सिरिल और मेथोडियस के पर दिवस पर हम तेरे पुत्र पुत्रियां उसी विश्वास में दृढ़ बने रहे और न्याय तथा शांति के राज्य की स्थापना के लिए कार्य करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद आप सबों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने